हम डिस्कस करते हैं कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला लूप कौन सा है। पहला लूप है आपका फोर लूप। फोर लूप में क्या होता है, एग्जीक्यूट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड अलाउ कोड टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड। आपके जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कि एक सर्टेन कंडीशन रीच ना कर ले या वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो रिपीटेडली वो लूप चलाता रहेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। फॉल्स होने पर ही वो क्या होगा, लूप से बाहर आएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं सिंटेक्स क्या होता है फोर लूप का। फोर लूप का सिंटेक्स होता है जहां पर आप फोर कीवर्ड का यूज करते हैं। ब्रैकेट्स में आपको तीन चीजें लिखनी है। तीन चीजें क्या है, पहली इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इनिशियलाइजेशन आपको पता है बहुत अच्छे से। इनिशियलाइजेशन मतलब किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना, इनिशियलाइजेशन कहलाता है। कंडीशन, आप पर्टिकुलर वो जो आपने इनिशियलाइज किया है उसको कोई कंडीशन दे दें कि ये 1 से शुरू हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो कहाँ तक जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने कंडीशन दे दी 5 तक जाए। ठीक है, अब 1 से इसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ये आपके ऊपर है। तो थर्ड क्या हो जाएगा कि आपको इंक्रीमेंट करवाना है, डिक्रीमेंट करवाना है, क्या करवाना है, ये आपकी नीड है, आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंडीशन और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या इनिशियलाइजेशन डाल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, फोर लूप में आपने तीन चीजें लिख दी। जैसे ही वो कंडीशन हर बार क्या करेगा, वो सबसे पहले कंडीशन ही चेक करेगा, इसीलिए हम फोर लूप को क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में चेक कर लिया जाता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। ट्रू है तभी वो एंटर करेगा। जैसे ही वो एंटर करेगा, जो भी स्टेटमेंट, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स लिखे होंगे सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 के लिए था तो 1 के लिए ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और दोबारा यहाँ से कहाँ जाएगा, 4 पर। 4 पर दोबारा कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो दोबारा ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा कहाँ चला जाएगा, 4 में। दोबारा चेक करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब अंदर ना जाकर ये सीधे कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा फोर लूप। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं एक प्रोग्राम की मदद से, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि फोर लूप वर्क कैसे करता है। हमने एक प्रोग्राम लिया है जिसमें हमने एक नंबर एंटर कराना है और वो जो भी नंबर आप एंटर कराएंगे वो उसकी टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, टेबल का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, टेबल, कोई भी टेबल जब हमें प्रिंट करानी होती है, फॉर एग्जांपल 2 की टेबल हमें प्रिंट करानी है, तो कंसेप्ट क्या है, जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका नंबर आप एंटर कराएंगे वो मल्टीप्लाई होना चाहिए 1 से। ठीक है, और रिजल्ट दे दे। अगली बारी वो 2 से मल्टीप्लाई हो और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट, अगली बारी 3 से हो और 3 का रिजल्ट, अप टू 10 तक। ठीक है, टेबल का ये आपका लॉजिक हो गया। अब हम प्रोग्राम देखते हैं तो हमें समझ आएगा। ठीक है, हमने हेडर फाइल मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, वो नंबर जो आप एंटर करवाने वाले हैं, जिसकी आपको टेबल बनानी है। ठीक है, ये वो वेरिएबल हो गया। और आपने यहाँ जो आई लिया है, ठीक है, यहाँ देखिए ये वो नंबर हो गया, इनटू 1 से 10 तक चलाना है, 1 से 10 तक एग्जीक्यूट करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, एक और वेरिएबल की। ठीक है, तो ये जो आई वेरिएबल हमने वहां लिया है वो ये एक और वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई करेगा उस नंबर के साथ। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एंटर करवा लिया प्रिंटफ की मदद से, एंटर द नंबर। ठीक है, तो आपका आउटपुट कैसा होगा, मैं यहीं पर आउटपुट बना रही हूँ। ठीक है, एंटर द नंबर, तो आपके आउटपुट में लिखा हुआ आ जाएगा सबसे पहली लाइन एंटर द नंबर, पूरा लिखा हुआ आएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, स्कैनफ की मदद से क्या करा, %d, क्योंकि आपने इंटीजर टाइप लिया है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। %n मतलब आपको n की वैल्यू काय में जो भी आप एंटर कर रहे हैं वो वैल्यू काय में स्टोर हो जाएगी, n में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू n में स्टोर हो गई है। अब ये लूप चलना शुरू करेगा, तो लूप क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने प्री इंक्रीमेंट का यूज किया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं। ठीक है,
अब जैसे ही हमने नंबर एंटर किया 2, ठीक है, फोर लूप में जाएगा, i इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेगा कि i 1 से कहां तक चलना चाहिए, 1 से 10 तक चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये कंडीशन इक्वल्स टू नहीं दी होती तब ये कहां तक चलता, सिर्फ 9 तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 से 1 आया, फिर जब 10 आता मतलब 2 आता, 3 आता, अब 2 जब यहाँ पर 10 आता तो 10 क्या छोटा है 10 से, नहीं, बराबर है ना। तो अगर आपको लेना है तो आप इस ऑपरेटर का मतलब लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करके आप ये कंडीशन लें तो 10 तक वर्क करेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, आप इक्वल का यूज करिए, 10 तक चलेगा, ठीक है। 1 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, 1 क्या छोटा है या बराबर है 10 से, हाँ, एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये लाइन आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये फॉर्मेट लिखा है कि आप आउटपुट पर कैसा चाहते हैं। अगर आप आउटपुट पर ऐसा चाहते हैं ना, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मेट लिखने की जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा आपका, आप वो लिख दीजिए, तो वो 2 4 8 2 4 6 8 वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। हमने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये जो %d है, इसकी मदद से एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें हमने क्या किया है %d इंटू %d, मतलब ये, और इस तरफ हमने वैल्यूज पास कर दिए कि हम ये कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यूज ले रहे हैं। तो पहला %d किसका हो गया, n, इंटू सेकेंड %d आपने किसका लिया हुआ है, i का। तो जो आपने n पास किया है, सपोज 2 पास किया है, इंटू ये i की पहली वैल्यू क्या होगी इस लूप के हिसाब से, जब अंदर आएगा ये लूप में 1, तो i इक्वल्स टू 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगी उसकी वैल्यू, इक्वल्स टू %d, ये %d क्या है, n इंटू आई करके जो रिजल्ट आ रहा होगा, और n इंटू आई करके आपका क्या रिजल्ट आ रहा है 2, ठीक है। तो ये पहली लाइन डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पर आपने बैकस्लैश n लिया हुआ है जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए है, ताकि एक साथ कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ ना है, और कुछ नहीं। ऐसे ही फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगी वैल्यू, 2 चेक करेगा, 2 छोटा है बराबर है 10 से, ठीक है, और i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, प्री इंक्रीमेंट 3 हो गया y में, यहाँ पर 2 से एंटर करेगा, 2 से एंटर करेगा तो क्या होगा, नंबर तो 2 ये आपका, यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो गई 2, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 4, ये डिस्प्ले हो गया। दोबारा जाएगा 3 के लिए, दोबारा जाएगा 4 के लिए, अब तो ये कहाँ तक के लिए जाएगा, 10 तक के लिए जाएगा। और जैसे ही आपकी i की वैल्यू जब 11 हो जाएगी तो ये यहाँ कंडीशन में जाएगा, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 11 क्या छोटा है बराबर है 10 से, नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो ये लूप के अंदर ना जाकर ये लूप से सीधे कहाँ आ जाएगा, बाहर, ठीक है। ऐसे ही फॉर लूप की मदद से हम कई सारे प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं, वो सारे प्रोग्राम जिसमें नंबर ऑफ लाइंस विदाउट लूप या विदाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस का हम यूज करते थे। तो प्रोग्राम को छोटा बनाने के लिए या इजी बनाने के लिए आप लूपिंग का इस्तेमाल कीजिए, और कई सारे प्रोग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।